हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और सच्ची घटना। एक बार हमारे सामने एक केस आया जिसमें पेरेंट्स ने बताया कि मैम जो मेरा बच्चा है ये स्कूल में हर समय खोया खोया रहता है। टीचर्स ने भी बताया कि जब इसको कुछ पढ़ाओ तो इसको कुछ समझ ही नहीं आता, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहता है, हर समय अपने कुछ ख्याली पुलाव पकाता रहता है, बिल्कुल पढ़ता लिखता नहीं है। जब पेरेंट्स ने बोला कि मैम सेम ये ट्यूशन में भी करता है, ट्यूशन टीचर सब कुछ पढ़ाती हैं और पढ़ाते पढ़ाते बीच में इससे पूछो, इतना भी पूछ लो कौन सा चैप्टर चल रहा है तो इस बच्चे को पता नहीं होता। हर समय इसका दिमाग मोबाइल में लगा रहता है या हर समय ये अपनी किसी दूसरी दुनिया में खोया रहता है। तो उसको टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने जो भी उससे जुड़े हुए थे उस बच्चे को एक तरीके से ये टैग कर दिया था कि तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते हो, तुम बिल्कुल बेकार हो, तुमसे कुछ भी कहना सुनना बिल्कुल बेकार है। तो जब वो बच्चा हमारे पास आया तो हमने उस बच्चे से उसका रीज़न जानना चाहा। तो हमने सबसे पहले उस बच्चे को कॉन्फिडेंस में लिया, उससे रैपो इस्टेब्लिश की। जब उस बच्चे ने हमें अपना सारा बातें, हमने जैसे जैसे वो खुलता गया वैसे वैसे सामने आई एक बिल्कुल दिल दहला देने वाली उसकी सच्चाई, जो कि ये बताती है कि किसी भी बच्चे को इस तरीके से टैग करना कहीं ना कहीं उसको बहुत ज़्यादा मानसिक क्षति पहुंचाना है। जब हमने उस बच्चे से रैपो इस्टेब्लिश किया, उस बच्चे से अकेले में दोस्ती की, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया, उसको बोला कि हाँ सेम तो मेरे साथ भी होता था। आज बेशक मैं यहाँ हूँ, लेकिन जब मैं स्कूल डेज में पढ़ती थी तो एक बार तो मैं फेल भी हो गई थी। मुझे ऐसा लगता है तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे जैसे उस बच्चे को ऐसा महसूस हुआ कि ये भी मेरे जैसी हैं, उसने कहा सच में मैम आप भी फेल हो गए थे, आपको भी डांट पड़ती थी? हमने कहा बिल्कुल डांट पड़ती थी, बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी, अपनी पूरी क्लास में मेरी मैम को भी लगता था कि मैं कभी कुछ नहीं कर सकती। अब उस बच्चे ने धीरे धीरे कंफर्टेबल होना शुरू किया, उसको लगा कि अरे ये तो मेरे जैसी मैम है। अब उससे हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ, जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे मेरे दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें आती थी। हमने उसको दो चार काल्पनिक चीज़ें बताई कि हाइपोथेटिकल की ऐसी चीज़ें आती थी, ऐसी चीज़ें आती थी। फिर हमने उससे पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं जब तुम पढ़ते हो? तो उस बच्चे ने बताया, उसका चेहरा एकदम से बहुत उदास हो गया, वो एकदम से थोड़ा सा नर्वस होने लगा। उसने बताया कि मैम जब भी मैं पढ़ रहा होता हूँ, जब मेरी मैम मुझे पढ़ाती हैं तो मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं होता, क्योंकि मैं घर के बारे में सोच रहा होता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा ने ना थोड़े दिन पहले सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो जब मैं स्कूल आता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, मैं ऐसे सोचता रहता हूँ कि कहीं ऐसे ना हो कि मेरे पापा कुछ कर ले, जब मैं घर जाऊँ तो कुछ ऐसा हो चुका हो। तो मुझे बहुत डर लगता है, तो मैं वो सब बातें सोचता रहता हूँ। सेम जब मैं ट्यूशन में होता हूँ तो मैं वही सब सोचता रहता हूँ। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पापा ने क्यों सुसाइड करने की कोशिश की? तो उस बच्चे ने बोला कि मैम हमारा ना कोविड टाइम में सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो पापा ने जब मम्मी को बताया कि उन्होंने बाद में ये मकान जो हमारा था ना, वो मकान भी पापा ने कहीं ना कहीं उसके पेपर रख दिए थे और ज्वेलरी भी चुपके से सारी बिक गई थी घर की। तो मम्मी ने उस बात पे पापा से बहुत लड़ाई की और पापा बहुत रोए, पापा ने माफ़ी मांगी। पापा को लगा कि मतलब मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया, घर की परिस्थिति ऐसी थी, मुझे लगता था मैं बाद में सब चीज़ें छुड़ा लूँगा, लेकिन नहीं हो पाया, मैंने बहुत कोशिश की। तो इस बात को लेके मम्मी पापा के बीच में बहुत झगड़े हुए और मेरी मम्मी ने पापा को बोला कि तुम ना बिल्कुल लूज़र हो, तुम ना सच में सब कुछ ख़त्म कर दोगे, तुम्हारे बस की घर संभालना बिल्कुल नहीं है। तो मम्मी ने ऐसा बोला तो पापा ने सुसाइड करने की कोशिश की। तो बाद में किसी अंकल ने बताया और हम पापा को रेलवे ट्रैक पे से वापस लेकर आए। उसके बाद पापा ने एक दो बार झगड़े में और घर से निकलने की कोशिश की। कहते कहते बच्चे की आंखों में आंसू आने लगे। उस बात का उस बच्चे को इतना ट्रॉमा था कि वो बच्चा नींद में भी उठ के सहम जाता था और मोबाइल चलाने लगता था। जनरली पेरेंट्स ये बताते हैं कि मैम या हम लोग बड़े भी कई बार इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिएगा बोलते हैं कि बच्चा हर समय मोबाइल देखता है या बड़े कोई हर समय मोबाइल देखता है। देखिए मोबाइल हर समय इसलिए नहीं देखा जाता कि हमें मोबाइल का एडिक्शन है। कई बार हम लोग मोबाइल इसलिए भी देखते हैं कि हम
परिस्थितियों से बचना चाहते हैं, हमारे आसपास जो भी है या जो चीज़ हमें अंदर अंदर डरा रही है, हम उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मोबाइल चलाते हैं। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रियलिटी से बचना चाहते हैं और वो सिर्फ अपने मोबाइल को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं। उनको खुद भी नहीं पता होता कि वो मोबाइल में देख क्या रहे हैं, क्योंकि वो फिज़िकली खुद को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन वो अपने उन्हीं थॉट में कहीं ना कहीं खोए हुए होते हैं। तो हर मोबाइल चलाने वाले का मतलब ये नहीं होता कि उसको मोबाइल का एडिक्शन है। कभी कभी मोबाइल को चलाना या किसी भी चीज़ में खुद को इन्वॉल्व रखना सिर्फ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि मानसिक रूप से हम परिस्थिति को अंदर अंदर ना छुपा दबा देना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। तो उस बच्चे की ये स्थिति थी कि उसके मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि मेरे पापा कुछ कर ना ले। तो हमने उस बच्चे को समझा और फिर हमने उसके पेरेंट्स को बुलाकर उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, उसको इन चीज़ों का ट्रॉमा है, डर है। ये वजह है कि वो फिज़िकली तो क्लास में, ट्यूशन में, मूवमेंट में होता है, लेकिन मेंटली ही इज़ अंडर द कस्टडी ऑफ हिज ओन ट्रॉमा। वो अपने घर की परिस्थितियों में इतना खोया होता है और वो बता नहीं सकता, क्योंकि जनरली हमारे बड़ों के साथ भी होता है कि जब हमें लगातार कोई थॉट परसिस्ट करता है तो हम यही बोलते भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता है कि हम मोमेंट में नहीं होते हैं और हम सबसे थोड़ा कटा कटा फील करने लगते हैं, थोड़ा दूर दूर रहने लगते हैं। तो धीरे धीरे पेरेंट्स की काउंसलिंग हुई। जैसे जैसे पेरेंट्स ने उस बच्चे को ये विश्वास दिलाया कि अब वो सब समय निकल चुका, अब धीरे धीरे देख सब कुछ सेटल होता जा रहा है। जैसे जैसे पेरेंट्स के रिश्तों में थोड़ा बहुत ठहराव आने लगा, वैसे वैसे बच्चे का मानसिक स्तर भी सुधरता गया और उसका दिमाग उस उलझन से निकलकर पढ़ाई की तरफ चला गया। तो रेगुलर काउंसलिंग से पेरेंट्स के और बच्चे के लाइफ में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। तो अगर आपके आसपास या आपकी जानकारी में कोई भी पर्सन, छोटा या बड़ा, ऐसा है जिसका दिमाग कहीं और है और शरीर कहीं और, जो हमें लगे कि वो बात करते मोमेंट में नहीं है, तो उसको किसी भी तरीके से टैग करने की जगह उसको समझें कि उसके साथ कोई भी कारण हो सकता है। तो कभी भी किसी को इस तरह से टैग ना करें। आप किस और विषय पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, या आपकी जानकारी में क्या ऐसा कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, ये वीडियो आप लोगों के लिए कहाँ तक एक आई ओपनर का काम करती है, इस वीडियो को अपने डियर वंस के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक छोटा सा शेयर हो सकता है किसी बच्चे की ज़िंदगी को सुधार सके। तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर एक ऐसी सच्ची कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तो अपना और अपने बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।